हेलो एवरीवन, वेलकम पूनम ग्रीन गार्डन में आप सभी फ्रेंड का स्वागत है एक नए वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, अक्सर शिकायत रहती है कि मेरे मिर्च के पौधे में मिर्च नहीं लगते, फूल नहीं बनते। तो मैं आपको ऐसे कुछ टिप्स बताऊंगी जिससे आप अगर ध्यान देंगे तो आपके पौधों में ढेरों मिर्च इस तरह से लग सकते हैं। आप देख सकते हैं मेरे पौधे में ये गोल वाली मिर्च है और ये मिर्च खाने में बहुत तीखी होती है। अगर आप चटनी में इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये बहुत अच्छा स्वाद भी देता है। साथ में इस मिर्च का उपयोग आप अचार बनाने में कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत तीखा होता है, इसीलिए कुछ लोग इसका अचार बनाना नहीं पसंद करते। अक्सर आप लोग अपने पौधे में देखते होंगे कि मिर्च में फूल बनते हैं लेकिन झड़ जाते हैं। तो ऐसे कई कारण होते हैं जिसकी वजह से मिर्च के पौधे में फूल तो बन जाते हैं लेकिन फूल झड़ना वहीं पर शुरू हो जाता है। जब फूल झड़ जाते हैं तो ऐसे में हमारे पौधे में मिर्च नहीं लग पाती, चाहे आप गोल वाली मिर्च लगा रखे हों या फिर लंबी वाली। सभी प्लांट्स के लिए इस तरह के चीज़ें लागू होती हैं कि जैसे बरसात का मौसम चल रहा है, तो ऐसे में पानी की जब मात्रा अधिक हो जाती है तो आपके पौधे में जो फूल होते हैं वो झड़ना शुरू हो जाते हैं। ऐसा अगर आप देखेंगे कि अगर आप फूल आते हैं और उसमें अगर आप पानी की मात्रा ज़्यादा कर देते हैं तो ये फूल झड़ जाते हैं, फल नहीं बना पाते। तो आपको सबसे पहले जहाँ पर आप मिर्च लगा रखे हों, चाहे गार्डन में हो या फिर ज़मीन पे या फिर आप खेतों में लगा रखे हों, अगर आपके पौधे में मिर्च में फूल आते हैं, झड़ जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि मिर्च के पौधे में जल भराव बिल्कुल नहीं होना है। अगर आपके मिर्च के पौधे में फूल भी नहीं आते, फल भी नहीं आते, पौधा बढ़ता चला जाता है, तो समझ जाइए आपके पौधे में नाइट्रोजन की जो मात्रा होती है वह बहुत अधिक हो जाती है, जिसके कारण पत्तियों का विकास होता है, पौधे की ग्रोथ बहुत तेज़ी से होती है, लेकिन फूल और फल नहीं बन पाते। तो आपको ऐसे चीज़ों का इस्तेमाल करना है जो फूल बनाते हों, साथ में फल भी बनाते हों और फल झड़ने की शिकायत बिल्कुल ना हो। तो हम आपको ऐसे टिप्स बता रहे हैं। अगर आपके पौधे बड़े हो गए हैं और उसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही है, फ्रूटिंग नहीं हो रही है, तो आपको सबसे पहले मिट्टियों को ढीला करना है, क्योंकि बरसात में अक्सर मिट्टियाँ बरसात के बाद टाइट हो जाती हैं, तो उसको पहले ढीला करें। फिर आपको सबसे पुराना गोबर का एक खाद लेना है, कम से कम 1 मुट्ठी लीजिए, और वर्मिंग कंपोस्ट 1 मुट्ठी ले लीजिए और पौधे के नीचे गुड़ाई करके मिट्टियों में इसको मिला दीजिए और फिर पानी दे दीजिए। तो ये फूल लाने में बहुत सक्षम होता है, क्योंकि इसके अंदर नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस जैसे कई सूक्ष्म पोषक तत्व पाए जाते हैं जो पौधे में फल बनाना शुरू कर देते हैं। खास तौर पर अगर आप गमले में लगा रखे हैं तो इन चीज़ों का इस्तेमाल ज़रूर करें। और हर 15 दिन के अंतराल में या फिर आप 10 दिन के अंतराल में कोई लिक्विड फर्टिलाइज़र बना करके दे सकते हैं। जैसे केले का छिलका है, तो इसका इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि इसके अंदर नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो पौधे को फल बनाने में सक्षम होता है। और वहीं पर फूल बनना शुरू हो जाते हैं, फल बनना शुरू हो जाते हैं। दूसरी चीज़, अक्सर आप देखते होंगे मिर्च में जब फल लग जाते हैं और फल भी सड़ कर के गिरने लगते हैं इस तरह से, तो समझ जाइए कि इसमें आप पानी की मात्रा अधिक कर दिए हैं या फिर मिट्टी को बहुत सूखा कर दिए हैं, जिसके कारण मिर्च जो लगते हैं वो झड़ना शुरू हो जाते हैं। अगर आपका मिर्च का पौधा पुराना है, फ्रूटिंग नहीं कर रहा है, फ्लावरिंग नहीं कर रहा है, तो आप उसको कट कर दीजिए, उसकी प्रूनिंग कर दीजिए। उसके बाद उसमें नई नई शाखाएँ निकलेंगी। कट करने के बाद आपको इन्हीं खादों का इस्तेमाल करना है और 15 दिन के अंतराल में लगभग कोई भी फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करें और फिर देखें आपके पौधे में फ्लावरिंग कितनी अच्छी तरह से होती है और फ्रूटिंग भी होती है। अब फ्रेंड्स, बात करते हैं, मिर्च अगर लगा लेते हैं और वहीं पर मिर्च जो होता है टेढ़े हो जाते हैं, सुंदर नहीं होते, स्वच्छ नहीं होते, तो समझ जाइए आपके पौधे में कैल्शियम की कमी है। तो कैल्शियम के लिए आप क्या उपयोग कर सकते हैं, जैसे अंडे के छिलके हैं, चूना है, ये बहुत अच्छा काम करता है। साथ में आप देखेंगे चॉक जो होता है उसमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है और ये बिल्कुल ऑर्गेनिक होता है, होममेड होता है, तो आप इसका इस्तेमाल पौधे पर करें। चूना का इस्तेमाल अगर आप करना चाहते हैं तो इसका घोल बना करके फिर पौधे की जड़ों में डाल दें। कोई भी फर्टिलाइज़र उपयोग करें तो 15 दिनों के अंतराल में ही करें। चाहे आप चूने का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं, मिर्च के पौधे में फ्लावरिंग ना आने के एक कारण और भी होते हैं। जैसे कहाँ जहाँ भी आप पौधे लगाते हैं तो आपके पौधे में धूप नहीं लग पाती, यानी कि धूप भी बहुत आवश्यक है पौधे के लिए। कम से कम 5 या 6 घंटे धूप अच्छी तरह से लगना चाहिए, जिससे आपके पौधे में फ्लावरिंग
होना शुरू हो जाएगा। अगर आप इतना ध्यान देते हैं तो आप मिर्च के पौधे में ढेरों मिर्च ले सकते हैं, हार्वेस्ट कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का मिर्च लगा रखे हैं, अक्सर टेरेस पर सब लोग गार्डनिंग करते हैं और वहाँ पर भी मिर्च का पौधा लगाते हैं। तो ऐसे में आप इन टिप्स को ज़रूर फॉलो करें, फिर देखें आपके पौधे में कितने ढेरों मिर्च लगते हैं और फूल भी बनना शुरू हो जाएंगे। तो ये थे फ्रेंड्स मिर्च के पौधे में मिर्च लेने के लिए आप क्या कर सकते हैं। ये तो मेरे मिट्टियों में लगा हुआ है, तो ऐसे में अगर आप गमले में लगा रखे हैं तो आप गमले को धूप में रख दें। तो ये देखिए फ्रेंड्स, एक ही टहनियों में कितने ढेर सारे मिर्च लगे हुए हैं और फ्रूटिंग भी बहुत अच्छे से हो रही है, फ्लावरिंग भी आ रही है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स, मिर्च के पौधे में पत्ता मरोड़ की समस्या बहुत तेज़ी से देखा जाता है। तो इसके लिए आपको छाछ का इस्तेमाल करना चाहिए। खट्टा छाछ ले लीजिए 2 चम्मच और लगभग 1 लीटर पानी में इसे घोल बना करके पौधे की जड़ों में डाल दीजिए और इस पर स्प्रे कर दीजिए पत्तियों पर, और धीरे धीरे ये समस्या आपके ख़त्म हो जाएंगे। अब बात करते हैं कीड़े की फ्रेंड्स। पौधे में और मिर्च में कभी कभी आप देखते होंगे कि कीड़े लग जाते हैं। तो इसके लिए फ्रेंड्स आपको नीम की पत्तियों को उबाल लेना है, फिर छान करके पौधे पर स्प्रे कर सकते हैं। या फिर आप नीम की पत्तियों को और थोड़ा सा ऑनियन ले लीजिए और गार्लिक ले लीजिए, इसे मिक्सी जार में अच्छे से पीस लीजिए। उसके बाद इसे छान करके और डाइल्यूट करके फिर पौधे पर स्प्रे कर दें। तो आपके पौधे में ये समस्या ख़त्म हो सकती है जड़ से, और आप भी इस तरह से फ्रूटिंग ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आपको जानकारी बेहद पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, और मिलते हैं हम आपको ऐसे ही नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, नमस्कार, धन्यवाद।